गुड इवनिंग क्लास। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज। ये 6.1 का क्वेश्चन, ये 6.2 ठीक है, 6.2 की थ्योरम है जिसको थेस थ्योरम बोलते हैं। तो थेस थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी बोलते हैं। ठीक है, थेस थ्योरम होती क्या चीज है? इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अगर कोई आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी, ठीक है, ये कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के वन साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करें टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, जो अदर टू साइड्स हैं अगर इसके पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे तो ये दो जो साइड्स हैं उनको क्या करेगी? टू साइड्स देन डिवाइड्स दोज टू साइड्स इन द सेम रेशियो। जो ये दो साइडें हैं इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के मतलब ए बी के पैरेलल अगर हम कोई लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसका नाम अगर जो हम एम एन दे दें, क्या दे दें? एम एन। तो जो एम एन लाइन ड्रॉ किए हैं ये क्या करेगी? ए सी और ए बी जो दो साइडें हैं इनको बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, बराबर रेशियो का मतलब ये हो गया जैसे कि यहाँ का हो जाएगा ए एम ए सी एम अपॉन में ए एम, ठीक है, इक्वल। अब देखो सी एम इसका और ए एम इसका इक्वल में क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी एन अपॉन में क्या हो जाएगा? बी एन। ठीक है, ये ए बी नहीं है, एम है, बी एन हो जाएगा। ठीक, थेस थ्योरम यही कहती है। थेस थ्योरम कहती है यदि किसी ट्रायंगल के वन साइड के पैरेलल में कोई हम अदर साइड ड्रॉ करते हैं तो क्या करती है कि जो दो साइडें होती हैं उनको बराबर रेशियो में डिवाइड कर देती है। ठीक है, 6.2 एक्सरसाइज है वो इसी थ्योरम पर आधारित है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी पूछता है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलता है क्या? इफ आ लाइन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। अगर कोई लाइन क्या करती है किसी ट्रायंगल को, जैसे हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक, ये हमारा कोई एक ट्रायंगल है, तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलता है कि इफ आ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। अगर ये कोई लाइन है इन दोनों को क्या करता है? सेम रेशियो में डिवाइड करता है। सपोज दैट यहाँ पे अगर क्वेश्चन में ये दिया जाए कि इसको हम मान लेते हैं ई और एफ, ठीक, अगर यहाँ पे ई आर अपॉन में ई पी इक्वल में क्या है? आर एफ अपॉन में क्यू एफ, ठीक, आर एफ अपॉन में क्यू एफ, ई आर अपॉन में ई पी। ठीक, अगर जो ये बोला गया है कि ये जो ई एफ जो लाइन है वो इन दोनों लाइन को क्या कर रही है? बराबर रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ई एफ जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है? पी क्यू के। किसके पैरेलल है? पी क्यू के। ठीक, यहाँ पे ये अगर जो गिवन में है तब ये देन में बन जाएगा। ठीक है, अगर जो ये गिवन है तो देन में हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन में अगर ये बता रहा है कि ये जो ई एफ है तो ये दो लाइनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो हम बता सकते हैं कि जो पी क्यू है वो ई एफ के पैरेलल है। इसी तरह अगर जो इसमें ये दिया जाएगा, अगर जो इसमें गिवन में दिया गया है, ठीक है, गिवन में क्या दिया गया? एम एन, ठीक है, एम एन, ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है? सॉरी इधर लिखते हैं, इसमें समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर अगर जो गिवन में हम लिख दें, गिवन है, क्या गिवन है? कि एम एन पैरेलल है, एम एन पैरेलल है, किसके पैरेलल है? ए बी के। अगर जो ये ए बी के पैरेलल है देन तब क्या हो सकता है? तब सी एम अपॉन में एम, सी एम अपॉन में ए एम इक्वल में क्या हो जाएगा? सी एन अपॉन में बी एन। ठीक है, अगर जो ये गिवन है तो ये हो जाएगा, ये थेस थ्योरम बोलती है। अगर जो ये गिवन है, रेशियो गिवन है, तो पैरेलल में हो जाएगा, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलती है। इन्हीं दोनों थ्योरम्स पे क्या है? थ्योरम्स एक ही, एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। तो इसी बेस पे एक्सरसाइज 6.2 दी गई है। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।